यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये ज़मीन जो जोता जा रहा है, सुनील कुमार जी के जो मंत्री हैं, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा यहाँ पे उनके प्रतिनिधि जो आप देख सकते हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं, उनके द्वारा यहाँ पे ज़बरदस्ती करके इस ज़मीन को जुतवाया जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि ये ज़मीन उनका नहीं है, ये भोरे थाना क्षेत्र के कोआडी गाँव में पड़ता है गाँव, जबकि ये लाला श्रीवास्तव जी का ज़मीन है, लाला श्रीवास्तव जी का ज़मीन है ये, और उन्हीं का ज़मीन को इनके द्वारा, सुनील कुमार जी के द्वारा, यहाँ तक कि जो देख सकते हैं उनके द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा या फर्जीवाड़ा करके कागज़ बनाया, दस्तावेज बनाया गया था, कागज़ बनाया गया था, जो कि यहाँ पे उस कागज़ फर्जी बना के यहाँ पे उसके बाद से फर्जीवाड़ा बना के जमाबंदी करवाते हैं अपने नाम से। उसके बाद से जब वहाँ पे देखा जाता है तो ये क्या करते हैं, उनके द्वारा फर्जी कागज़ दिखाया जाता है कि उनको रजिस्ट्री किया गया है, बेनामा हुआ है ज़मीन। और यहाँ पे जब कागज़ देखा जाता है, उस कागज़ में होता क्या है कि वो कागज़ उनका होता ही नहीं है, वो कागज़ दूसरे का नाम से होता है। जबकि ये ज़मीन ये देख सकते हैं, जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर उनके द्वारा लाया गया है, ज़बरदस्ती यहाँ पे लाके जोता जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे सुनील कुमार जी जो हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, स्थानीय विधायक भी हैं, और यहाँ पे बिहार के शिक्षा मंत्री भी पद पे यहाँ पे मौजूद हैं। उनके द्वारा यहाँ पे ज़बरदस्ती करके और दूसरे की ज़मीन में, जो श्रीवास्तव जी की ज़मीन है, उनकी ज़मीन पे जो खतियानी ज़मीन है, उस खतियानी ज़मीन पे ज़बरदस्ती करके लाते हैं ये, और यहाँ पे उस दस्तावेज को लाके और जमाबंदी फर्जी जमाबंदी करते हैं। जबकि ये ज़मीन होती है उनके द्वारा जमुना राम जी को दिया जाता है, जज पेशगी रखा जाता है, और उसके बाद से इनके जब देखा जाता है कि जज पेशगी जब वापस करवाया जाता है जब सुरेंद्र राम जी से, तो उनके द्वारा यहाँ पता चलता है कि चंद्रिका राम और सुनील राम जी के द्वारा उनके नाम से जमाबंदी चालू है। जब ज़मीन जमुना राम जी को जज पेशगी रखा जाता है, तो सुनील राम और चंद्रिका राम जी के नाम से जमाबंदी आखिर होती कैसे है? तो ये काम होता है सीईओ और कर्मचारी मिलीजुली भोरे के द्वारा, अंचल भोरे कर्मचारी के द्वारा मिलीजुली भगत के द्वारा क्या कारण किया जाता है। और उस समय चंद्रिका राम जी थे, तो उस समय विधायक थे, मंत्री थे, तो उसी टाइम ये कार्य किया जाता है। और उसके बाद से जब इन पे कंप्लेन होता है, केस किया जाता है, तो ये क्या करते हैं कि उसमें फर्जी दस्तावेज दिखाकर कहते हैं कि ज़मीन हमारा है। उस समय फर्जी दस्तावेज दिखा के कहते हैं ज़मीन हमारा है। और यहाँ पे जब उनसे सामने आके बातचीत किया जाता है, करने को कहा जाता है, तो सुनील मंत्री जी यहाँ पे सामने नहीं आते हैं, ना अपना सामने आते हैं, ना अपना दस्तावेज दिखाते हैं, ना कुछ कागज़ दिखाते हैं, ना कोई बातचीत करते हैं। अब फिर भी उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती करके यहाँ पे उनके द्वारा ज़मीन को जोता जा रहा है। और जबकि कोर्ट में, न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय में केस का उल्लंघन मंत्री जी के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक ये देखा जाता है, मंत्री जी कहते हैं कि हम मंत्री हैं, विधायक हैं, तो बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम जो मन में आए वो करेंगे, जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे, हम दबंगे ही हैं। और यहाँ तक कि पूरे उस समय से लेके यहाँ पे जहाँ भी देखा गया है कि हर जगह पे सुनील कुमार जी का नाम आता है, और सुनील कुमार जी यहाँ पे हर जगह, और यहीं पे उनके जो देख सकते हैं, जो उनके सदस्य लोग हैं, यहाँ पे कार्यकारिणी सदस्य लोग हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे ज़बरदस्ती करके इसको कराया जा रहा है। तो आपसे कहेंगे कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मिली जुली भगत है। जबकि सीओ से भी बोला गया था, ये सीओ से अंचल सीओ से भी बोले, सीओ से बोला गया था कि नहीं, ये कागज़ उनका जो कागज़ है, उनसे कागज़ मांगिए, उनसे कागज़ मंगाइए, तो भी सीओ साहब भी उनको कागज़ नहीं दिखाते, सीओ साहब के पास भी सीओ साहब कागज़ नहीं मंगाते हैं। जबकि एक पार्टी को बोलते हैं, एक पक्ष को बोलते हैं तुम कागज़ लेके आओ, दूसरा पक्ष मंत्री जी को नहीं बुलाया जाता है, मंत्री जी वहाँ पे नहीं आते हैं। तो उसी को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो इनकी दबंगी चलती है, कब तक ये दबंगी चलेगी। जबकि न्यायालय में जब केस चलता है तो न्यायालय का उल्लंघन किया जाता है इन लोग के द्वारा हर जगह। उस समय भी जब केस हुआ था, इनके ऊपर जमाबंदी तोड़ने का केस किया गया था, तो उस वक्त भी इन्होंने वहाँ पे पहले बोलते हैं कि हमारे पास दस्तावेज नहीं है, हमारे पास कागज़ नहीं है, हमारा कागज़ खो गया है, फलाना है, ठिकाना है, हम रास्ते से लेके आ रहे थे, रास्ते में गिर गया है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पहले कुछ दिन तक टालते गए हैं। उसके बाद से जब देखे हैं कि भाई कागज़ नहीं है, तो इनके द्वारा एक फर्जी कागज़ बनाया जाता है, फर्जी एक दस्तावेज बनाया जाता है, जिसमें वहाँ पे कहा जाता है कि इनके द्वारा हमारे पास ज़मीन है। तो वहाँ पे जब फर्जी दस्तावेज इनसे जब मांगा जाता है, तो ये दस्तावेज इनसे जब मांगा जा रहा है, तो ये दस्तावेज नहीं दिखाते हैं, और ना ये सीधा कहते हैं कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, हम वहाँ से बात करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। क्योंकि उस समय इनकी
इनके पिताजी भी बिहार सरकार में मंत्री थे, विधायक थे, तो उसको भोरे विधानसभा के विधायक थे और बिहार सरकार में मंत्री थे चंद्रिका राम जी। और इस समय भी फिर उसके बाद से जब तक अनिल कुमार जी यहाँ पे विधायक थे तो उस समय तो कोई मामला यहाँ पे सामने नहीं आता है ना। उससे पहले आज बता दें आपको, आज 55 साल हो गया है, आज 50 साल हो चुका है, 50 साल हो चुका है। 50 साल पे आज तक कभी सुनील कुमार जी के द्वारा इस ज़मीन पे कभी नहीं आया गया है और ना कभी इन्होंने कभी कहा, दावा ठोका है कि हमारी ज़मीन है। पर उस वक्त भी इनके द्वारा यहाँ पे कुछ किया नहीं जाता है, पर यहाँ पे अब सीधा देखा जाता है कि इनके द्वारा ज़बरदस्ती करके उस पे ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और फर्जी दस्तावेज बनाया जाता है इनके द्वारा कि यहाँ पे हमारा जो ज़मीन है, हम इस ज़मीन को लेके कार्य करेंगे इस पर। और यहाँ तक कि ये लोग पहले उस समय क्या करते हैं कि जब ज़मीन फर्जी बना जमाबंदी करवाते हैं उस वक्त, तो उस समय जमाबंदी करवाने के बाद से ये लोग क्या करते हैं कि किसी 4 आदमियों को इस ज़मीन को डीड सेल कर देते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ज़मीन बिक चुकी है और उस समय दूसरे आदमी के नाम से जमाबंदी चल रही होती है, करवा दी जाती है। उसके बाद से जब इनके ऊपर केस होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि उस जगह पे यहाँ पे नहीं है उस नाम का कोई आदमी। जब कोर्ट में केस होता है तो उसमें पता चलता है कि उस नाम का कोई आदमी नहीं है, फर्जी जमाबंदी की गई थी। जब फर्जी जमाबंदी की गई थी तो उसके बाद से ये लोग, जब उनसे बहुत सी बात होती है और जब न्यायालय से उनसे पेपर मांगा जाता है तो ये पेपर उस समय नहीं दिखाते हैं, टाल मटोल करते हैं। उसके बाद से सीधा ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे फर्जी के दस्तावेज ला के देते हैं। तो उस दस्तावेज को जब यहाँ से मांगा जाता है तो दस्तावेज ये नहीं दिखाता है लोग, कोई ना दस्तावेज दिखा रहा है लोग, ना कुछ कर रहा है लोग। ज़बरदस्ती दबंगई के रूप में ये लोग खेत जोतने का काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे हमारे द्वारा यहाँ पे बाजरा बोया गया था, जो आपको ले चलते हैं सीधा बाजरा में, यहाँ पे बाजरा बोया गया था। पर उस बाजरे को भी इन्होंने सीधा क्या क्या उल्टा दिया है, जो ज़बरदस्ती करके ये लोग यहाँ पे दबंगई के द्वारा आके सीधा धमकी दी जाती है कि अगर यहाँ बीच में आओगे तो मारे जाओगे। सीधा मारने की सीधा धमकी दी जाती है कि नहीं हम ये हैं वो हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा प्रशासन, डीएम साहब से, पूरे प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द इस पर बातचीत करके इसको निपटारा किया जाए कि क्या है ये पूरा मामला। क्योंकि जब दोनों पार्टी यहाँ पे रहेंगे तभी जाके कुछ भी होगा। पर यहाँ पे देखा जाता है कि पार्टी यहाँ पे आती नहीं है, कोई पार्टी यहाँ रहती नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे आके उस समय जबरदस्ती करके यहाँ पे उस समय जबरदस्ती किया जाता है यहाँ पे भी। फिर भी आपको ले चलते हैं सीधा, उसके बाद से आपको फिर बताएंगे पूरा मामला। और यहाँ पे आपको बता दें कि इस वक्त जो देख रहे हैं किया जाता है, ज़बरदस्ती कराया जाता है और कहा जाता है कि ये नहीं, ये हमारा ज़मीन है तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। पर उस वक्त जब पेपर मांगा जाए तो पेपर इन लोगों के पास कुछ नहीं रहता है, ना ये पेपर दिखाते हैं। और यहाँ तक कि जब पेपर इन लोगों के पास नहीं है तो उस आधार से ये लोग ज़मीन जोतते कैसे हैं ये तो लेके यहाँ पे कार्यकर्ता चल, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और उसी की वजह से यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं कि हम मंत्री होके भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि चाहे मंत्री होके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोग की जो दबंगी चलेगी। और आखिर जब इनके पेपर है इनके पास तो पेपर ये लोग दिखा क्यों नहीं रहे? आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि जब हमने हमारे जो दादा हैं उनके द्वारा जमुना राम जी को जरपेशकी का ज़मीन रखा गया था 1968 में। तो फिर जब 68 में उनके पास ज़मीन रखा गया था तो आखिर चंद्रिका राम जी के द्वारा यहाँ पे कैसे उन्होंने 1993 में जमाबंदी अपने नाम कायम कर दी गई है? ज़मीन उन्होंने अपने नाम पे कायम कैसे की गई, उनके नाम से कैसे कायम हो गई है? और यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि जब यहाँ पे उनके द्वारा रखा गया था तो यहाँ पे उनके द्वारा फिर सुरेंद्र राम जी के द्वारा, जब अगर ज़मीन हमारी लाला जी की ज़मीन नहीं थी तो फिर ये ज़मीन सुरेंद्र राम जी के द्वारा फिर उन्होंने हमारे जो चाचा हैं उनके जोगिंदर लाल, उनसे रजिस्ट्री कैसे करवा ली? उन्होंने रजिस्ट्री भी करवाया है इस पर और कहते हैं कि यहाँ तक कि जो रजिस्ट्री हुआ वो भी रजिस्ट्री भी हो चुका है, उनके द्वारा कराया गया है।
फिर भी उसके बाद से यहाँ पे होता है कि जब ज़मीन को जब इसकी वापस होती है, उसके बाद से पता चलता है कि यहाँ पे इनके द्वारा जमाबंदी कायम कराई गई है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको फिर ले चलते हैं, फिर से पूरा वीडियो दिखाएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप और इस समय आज सुनील कुमार जी भोरे विधानसभा में प्रेस 11 साढ़े 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि उन्होंने 4 साल में अपना भोरे विधानसभा के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या कार्य किया है। 4 साल में उन्होंने कार्य किया है, तो उसको भी लेके आज उनसे हम खुल के उनके सामने आएंगे। आज उनसे ज़मीन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बातचीत किया जाएगा कि आखिर जो ज़मीन आपके पास आई कैसे, जो जमाबंदी आप कहते हैं कि नहीं ये हमारी है, उससे पहले आप 50 साल से कहाँ थे कि आपने उस ज़मीन पे कभी गए नहीं। और इस समय जब हमने सुरेंद्र राम जी से वहाँ ज़मीन जब पेशगी वापस कराया गया, रिटर्न कराया गया, तो उसके बाद से ज़मीन उठ के आता है कि चंद्रिका राम जी के नाम से ज़मीन है, जमाबंदी है। तो जब जमाबंदी उनके नाम से था तो उनसे जब पेपर मांगा गया था तो पहले बात होता है कि पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, पेपर भिला गया है, खो गया है, गिर गया है रास्ते में। अब उसके बाद से सीधा जब हुआ था, जब उसके बाद से पेपर आखिर आया कहाँ से, क्या पेपर मामला है, पेपर ला के सामने दिखाते क्यों नहीं ये लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रैक्टर वाला है जो आया है ट्रैक्टर, ये आपको इसका नंबर भी दिखाएंगे हम, क्या नंबर है इसका। और ये सीधा ला के यहाँ से ज़बरदस्ती करके जोत के कायम कर रहा है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ कि यहाँ पे आपको पता चले जो सुनील कुमार जी जो मंत्री हैं, उन्होंने 4 साल में अपने भोरे विधानसभा कार्य करने में क्या क्या कार्य किया है। तो आपको ये भी बता दें कि उन्होंने 4 साल में जो यहाँ कार्य किया है उसमें जो ज़मीन है, ज़मीन को दखली कराया गया है, उनके द्वारा ज़मीन को दखली कराया गया है, यहाँ तक कि दूसरे की ज़मीन को ज़बरदस्ती। और आपको बता दें कि 4 साल में उनके द्वारा यही कार्य किया गया है कि फर्जी दस्तावेज बना के ज़मीन को कब्जा करना, ज़मीन पे कब्जा करना। और यहाँ तक कि सीधा कहा जाए तो ये जो ज़मीन का मामला आता है सीधा, तो उस हिसाब से तो हमको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़मीन जो कागज़ बनाया जाता है तो ये सीधा भूमाफियाओं के द्वारा बनाया जाता है कागज़। भूमाफियाओं के द्वारा एक कागज़ बनाया जाता है कि जहाँ पे ज़मीन दूसरे की ज़मीन पे फर्जी दस्तावेज बना के उस ज़मीन को कब्जा करना किया जाता है। तो इसी को लेके हम सीधा डायरेक्ट आज सुनील कुमार जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे पूरा मामला कि आखिर जो आपके पास पेपर आया है तो पेपर है कैसे, और आपके पास यहाँ तक कि जो ज़मीन है तो ज़मीन आपको ये जो आप दावा कर रहे हैं कि बैनामा हमारे नाम से, जमाबंदी हमारे नाम से, आखिर ज़मीन आपके पास आई कैसे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और मैं हूँ राज श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं RBR समाचार राज श्रीवास्तव के साथ। और यहाँ तक कि जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे केस करने वाले भी हम ही हैं, राज श्रीवास्तव, जो हमारी ज़मीन है, हम ही ने इस ज़मीन पे केस भी किया है और इस ज़मीन को न्यायालय में चल भी रहा है के, तो उसके बावजूद भी उनके द्वारा ज़बरदस्ती करके कोर्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। तब तक आज हम सुनील कुमार जी से डायरेक्ट बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा मामला आखिर है क्या ये पूरा मामला, उनसे पूरा बातचीत करेंगे, देखते हैं उनकी क्या राय होती है, कि उनका क्या कहना है कि ज़मीन की बात है तो उस पर लेके उनके जो 4 साल में कार्य किया गया है विधानसभा में, भोरे विधानसभा में, और चुनाव का दौरा है ये इस समय 4 साल से। आपको बता दें कि उस समय से लेके आज तक इन्होंने अभी कभी भी ज़मीन पे आए नहीं हैं, ना उनको ये इतना पहले पता था कि ज़मीन उनकी है। जब ये ज़मीन मामला तब आता है जब सुरेंद्र राम से जब हम ज़मीन जब पेशगी का कागज़ वापस करते हैं, तब ये मामला खुल के सामने आता है। वापस होने के बाद पता चलता है कि 68 में जमुना जी के पास जब पेशगी रहता है, उसके बाद से जब वापस 2020 में हम वापस करा लेते हैं, तो यहाँ से उसके बाद से इनके पास आता है कि हाँ चंद्रिका राम जी के नाम से जमाबंदी कायम है। पर आखिर ये लोग फर्जी दस्तावेज बना के कब तक कार्य करेंगे। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि पूरा फर्जी दस्तावेज बना के, और जब फर्जी दस्तावेज इनका नहीं है अगर इनके पास, तो फिर ये लाते क्यों नहीं है, आपके सामने बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि मंत्री हैं बिहार सरकार में तो हम क्यों आए, जो इनके कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि नहीं, वो सुनील कुमार मंत्री हैं तो मंत्री जी क्यों आएंगे।
सुनील कुमार क्यों आएंगे यहाँ धरातल पे? उनके बदले हम यहाँ पे ज़मीन दखली करने आएंगे, हम लोग के द्वारा दखली किया जाएगा और यहाँ पे ज़बरदस्ती उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और यहाँ तक कि धमकी भी दी जाती है कि बीच में मत बोलिए, आप खाली देखते रहिए पर बीच में मत बोलिए। दखली करेंगे तो लोग जिनका ज़मीन है वो दखली करेंगे, वो अगला नहीं बोलना चाहिए। ये लोग यही चाहते हैं कि कोई भी दखली करे पर कोई जिसका ज़मीन है वो कुछ ना करे, वो चुपचाप देखते रहे। पर अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब जो जवाब है वो इनको खुल के सामने देना पड़ेगा और आज इनको जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर क्या है पूरा मामला, कि जो ज़मीन है फिर क्या मामला है कि सुनील कुमार जी के द्वारा ज़बरदस्ती दखली किया जा रहा है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं तो RBR समाचार न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसको हम चाहेंगे कि पूरा इसको सुनील कुमार जी तक भी, इस चैनल को सुनील कुमार भी देखें और वो भी जाने कि